जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे अन्नू स्टेट नंबर 1 के यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। जी हाँ, तो मैं बता दूं आपको कि बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जो मॉडल सेट ला रहे थे, तो आपने सारे मॉडल सेट को अटैम्प्ट अगर किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि साइंस का प्रश्न बिहार पुलिस में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ साइंस के स्टैटिक्स जी के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको मैं लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो पर अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आप अगर देख रहे हैं और सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न यहाँ आपको दिख रहे हैं, ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं इस प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि मॉडल सेट ये 4 आपके सामने हम यहाँ सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है कहाँ पे? तो यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में हम लोग का मूत्र जो होता है ना, मूत्र उसमें पाया जाता है। तो इसका आंसर मूत्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न ये पूछा है कि पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? तो पेप्सिन जो है ना एक एंजाइम का उदाहरण है। तो इसका आंसर यहाँ पे एंजाइम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा है यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि दूध में नहीं पाया जाता है कौन सा विटामिन जो है ना दूध में नहीं पाया जाता है। तो आपको बता दें विटामिन जो सी जो होता है ना, विटामिन सी, ये दूध में नहीं पाया जाता है। ये खट्टे पदार्थों में, खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। इसका मुख्य रूप का जो स्रोत होता है वो आंवला है। और बता दें कि विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। देखिए याद कर लीजिएगा, इसे एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछा है। जी तो पूछा ये है कि टॉक्सिन जो होता है, टॉक्सिन ये क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन जो है एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि एंजाइम की रचना होती है, कैसी होती है? तो अमीनो अम्ल से बनती है वो। तो अमीनो अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपको देख के ही लग जाएंगे ना कि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फलों और सब्जियों में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो फलों और सब्जियों में जो है ना विटामिन डी नहीं पाई जाती है। हम आपको बता दें कि विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है हमें। और आपको बता दें विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। देखिए ध्यान से इसे याद कर लीजिएगा, कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है ना, उस रोग का नाम है रिकेट्स। रिकेट्स नामक बीमारी जो होता है वो विटामिन डी की कमी से ही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। जो तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मलेरिया का परजीवी है ये कौन सा है? तो मलेरिया का एक परजीवी जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है ना, इसी के माध्यम से मलेरिया नामक बीमारी फैलता है। तो इसका आंसर यहाँ पे मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। देखिए ध्यान से, जो मानव मूत्र होता है उसमें कौन सी विटामिन उत्सर्जित मतलब निकलती है उसके माध्यम से? तो विटामिन सी जो है ना मानव मूत्र के माध्यम से निकलती है। आपको बता दूं कि मानव मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला चीज़ है जो यूरिया है। अगला प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पे कि दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताना है। दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? तो उसका नाम है कैसीन नाम है। देखिए ध्यान से, दूध जो होता है उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है कैसीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। देखिए ध्यान से, 3 कक्षीय होते हैं। आपको बता दें कि मानव हृदय जो होता है कितने कक्षीय होता है? 4 कक्षीय होते हैं। तो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये पूछा है कि मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि है ना उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। हम लोग आपको बता दें कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है इसे मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो उसका नाम है कैल्शियम। इसका संकेत होता है Ca, याद कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक इसका होता है 20। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है यहाँ पे। तो अगला प्रश्न पूछा है कि कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो कोशिका में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे DNA बोलते हैं। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे पूछा आपसे कि अनुवांशिकी के नियम का जन्मदाता कौन थे? तो अनुवांशिकी के जो जन्मदाता, फादर ऑफ जेनेटिक्स का वो जो है उनका नाम है ग्रेगर मेंडल। तो यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे ग्रेगर मेंडल हो जाएगा। हम आपको बता दें यहाँ पे कि ग्रेगर मेंडल ने सर्वप्रथम किस पौधे पर अपना परीक्षण किया था? तो मटर पे। याद कर लीजिएगा, ये मटर यानी कि पी, इसी के ऊपर इन्होंने सबसे पहले ये सर्वेक्षण किया था। जी हाँ, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि किसान का परम सहायक यानी कि परम मित्र कौन होता है? तो केचुआ जो है ना, केचुआ, इसे ही किसान का परम मित्र के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है कि कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? तो कोशिका शब्द का निर्माण जो किया था उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ही कोशिका शब्द का निर्माण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे बड़ा फल तथा पुष्प का नाम बताना है। तो सबसे बड़ा जो फल है ना उसका नाम है आर्किड्स। देखिए ध्यान से, आर्किड्स सबसे बड़ा फल है। सबसे छोटा पुष्प जो है सबसे बड़ा जो पुष्प है उसका नाम है रेफ्लेसिया। और आपको बता दें कि सबसे छोटा पुष्प पूछता ना तो उसका नाम है बुल्फिया। बुल्फिया नाम याद कर लीजिएगा, सबसे छोटा पुष्प का नाम है ये बुल्फिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि स्तंभकंद, धनकंद, कंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे आलू, बंडा, केसर, प्याज, अदरक, हल्दी, ये सारे जो है ना स्तंभकंद, धनकंद इत्यादि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए दिया है यहाँ पे कि अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर के खाने योग्य जो भाग होते हैं उसका क्या नाम है? तो अमरूद हो या अंगूर हो या शरीफा हो या टमाटर हो, इसके खाने वाले जो भाग होते हैं उसे फल भीति कहते हैं। देखिए ध्यान से, फल भीति बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग को क्या बोलते हैं? तो मध्य भाग खाते हैं। देखिए आम, पपीता और बेर के जो हिस्से खाते हैं उसका मध्य भाग को हम लोग खाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा है यहाँ पे आपसे कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग को बताना है। तो अदरक हो या आलू, इसके हम लोग तना को खाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो किसी भी व्यक्ति के शरीर के भार का लगभग 7% होता है शरीर में रक्त का मात्रा। हम आपको बता दें, देखिए ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति का भार अगर आपको पता है कि 50 kg का वो व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति के शरीर में आपको पता करना है कितना लीटर खून है। तो 7 का गुणा करके 100 का भाग कर दीजिएगा। तो 1 0 से 1 0 कटेगा तो 7 5 हो जाएगा 35, और 35 में 10 का भाग कीजिएगा तो 3.5, यानी कि 3.5 लीटर उस व्यक्ति के शरीर में रक्त यानी खून होगा। जी हाँ, देखिए अब यहाँ पे मॉडल सेट हम यहाँ पे 5 आपको सॉल्व कराने जा रहे हैं, तो ध्यान से देख सकते हैं आप यहाँ कराने जा रहे हैं। देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछा है। तो पहला प्रश्न इसमें क्या है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के वो मस्तिष्क का जो भार होता है ना वो 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि ऊँट की गर्भावधि काल कितने दिनों का होता है? तो ऊँट का गर्भावधि 320 से लेकर 350 दिन यानी कि 350 दिनों तक का होता है। अगला प्रश्न कि यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल कितना होता है? तो 280 दिन गाय के लिए और भैंस के लिए 300 दिनों का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा यहाँ पे कि पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है क्या चीज़? तो किसी व्यक्ति की पैतृकता को सिद्ध करना है तो DNA और फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताना है। तो दूध में जो पाई जाती है शर्करा उसका नाम है लैक्टोज। देखिए ध्यान से, लैक्टोज जो पाई जाती है शर्करा वो दूध में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए पूछा है आपसे यहाँ पे कि मूत्र का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण जो होता है ब्रिक में होता है। देखिए ध्यान से, ब्रिक में होता है मूत्र का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि सबसे लंबा कृमि कौन सा है? तो टेप वर्म। देखिए याद रखिएगा, टेप वर्म जो है सबसे लंबा कृमि है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है ना वो दूरी की मात्रक होती है। जी हाँ, देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन का कार्य क्या है? तो देखिए अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। कपड़ा से सिखाने वाली जो वॉशिंग मशीन है या फिर दूध से मलाई जो निकालती है वो मशीन जो है ना अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे कार्य करती है। अगला प्रश्न पूछा है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। जी अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है कितना पे? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है लेकिन आयतन उसका कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे ही। अगला प्रश्न पूछा है कि पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश जो है ना वो क्वार्क है। क्वार्क ये याद कर सकते हैं, क्वार्क जो है पदार्थ का लघुत्तम अंश है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा हुआ है। तो अगला प्रश्न के यहाँ पे पूछा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? देखिए लेंस की क्षमता पूछा है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है डायऑप्टर होता है, जिससे डी से भी जिससे डी से भी सूचित किया जाता है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? जो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं उसमें सेंटर में जो रंग होता है उससे वो रंग हरा होता है, तो हरे रंग हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किस पे?
किसी भी रंग का प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है, तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा होता है कैसा। तो मानो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, उस पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष जो बनता है ना, सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। अगला प्रश्न पूछा है कि फ्यूज तार किससे बनता है। जो फ्यूज का तार जो बना होता है किसका बना रहता है, तो टीन और सीसा का मिश्र धातु से बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्यों। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न पूछा है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किस तरह, तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। देखिए अवतल लेंस की तरफ जल का बुलबुला जो होता है ना, वो व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे जो है ना टिमटिमाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनना कैसा कारण है। तो ये पूर्ण आंतरिक, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है और मृग मरीचिका बनती है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे मॉडल सेट 6 नंबर में आप सॉल्व कराने जा रहे हैं। देखिए पूछा है कि कैंडेला मात्रक है किसकी। तो कैंडेला जो है ना, वो ज्योति तीव्रता की मात्रक है। तो यहाँ पे आंसर ज्योति तीव्रता हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितनी। तो लगभग 36,000 किलोमीटर। देखिए ध्यान से 36,000 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। जी हाँ, तो ये प्रश्न के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है ना, वो किस तत्व या धातु का बना रहता है। तो टंगस्टन का बना रहता है। देखिए ध्यान से, जिसका संकेत W होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है ना, नाभिकीय संलयन है। देखिए ध्यान से, नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि रेडियो सक्रियता की माप की जाती है किसके माध्यम से। तो गीगर मूलर काउंटर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए गीगर मूलर काउंटर के माध्यम से ही रेडियो सक्रियता का माप किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे। प्रश्न दिया यहाँ पे कि रॉकेट की गति आधारित है किस पे। तो रॉकेट की गति जो है ना, वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि मूल रंग। जी हाँ, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न सबसे पूछा है कि मूल रंग कहलाते हैं। तो मूल रंग जो कहलाते हैं नीला, लाल, हरा, इसे प्राथमिक रंग के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा है कि सेक्सटेंक का प्रयोग किया जाता है। तो सेक्सटेंक जो है ना, इसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो परमाणु बम जो है ना, नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। आपको बता दें कि हाइड्रोजन बम अगर यही पूछता है तो नाभिकीय संलयन पे आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि बिजली के बल्ब में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो अक्रिय गैस भरी जाती है। देखिए ध्यान से, अक्रिय गैस को ही भरा जाता है। आपको बता दें कि आवर्त सारणी में अक्रिय गैस जो है ना, ग्रुप 18 में स्थित है। ग्रुप 18 याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें। तो ठोस में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि ध्वनि की गति धीमी होती है किसमें। तो हवा में धीमी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे आपसे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम आधारित है किस पे। तो नाभिकीय संलयन पे आधारित है। अगला प्रश्न है कि जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है। तो वर्षा का जल जो होता है सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। जी हाँ, तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान का जांच किस दर्पण द्वारा किया जाता है। तो अवतल दर्पण द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ क्या पूछा आपसे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा यहाँ पे कि नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त कौन सा तत्व या धातु होता है। तो यूरेनियम होता है। देखिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान के लगभग 1/6 भाग होता है। जी हाँ, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा आपसे कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाले धातु का नाम बताना है। तो पारा जो है ना, वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका संकेत Hg होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि सुराही का पानी ठंडा होता है क्यों। तो वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा होता है।